नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक बहुत ही दिलचस्प कानून की, राजभाषा अधिनियम 1963। ये वही कानून है जो बताता है कि हमारी केंद्र सरकार के काम में हिंदी और अंग्रेजी का इस्तेमाल आखिर होगा कैसे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत बड़ा सवाल। हमारे संविधान ने कहा था कि 1965 तक अंग्रेजी का ऑफिशियल इस्तेमाल बंद हो जाएगा। 15 साल की डेडलाइन थी। लेकिन देखिए, आज भी अंग्रेजी सरकारी कामकाज का एक जरूरी हिस्सा है। तो ऐसा हुआ क्यों? आखिर क्या बदला? इसी का जवाब छिपा है 1963 के इस एक्ट में। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, उसी 1965 की डेडलाइन पर। देखते हैं कि ये पूरी बहस आखिर शुरू कहाँ से हुई। देखिए, हुआ ये था कि हमारे संविधान के पार्ट 17 में ये साफ साफ लिखा था कि भारत संघ की राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी होगी। लेकिन साथ में ये भी कहा गया कि ठीक है, अगले 15 सालों तक अंग्रेजी भी चलती रहेगी, एक ट्रांजिशन पीरियड के लिए। और ये पीरियड खत्म हो रहा था 26 जनवरी 1965 को। तो ये पूरी कहानी कैसे आगे बढ़ी, इस टाइमलाइन से हमें एक अच्छा आइडिया मिलेगा। देखिए, 1950 में संविधान ने 15 साल की डेडलाइन दी। फिर 1955 में पहला राजभाषा आयोग बना, 1963 में ये एक्ट पास हुआ और 1965 में लागू हो गया। और फिर आया वो साल 1967, जिसने एक संशोधन के साथ भारत में अंग्रेजी का भविष्य ही बदल दिया। अब जैसे जैसे 1965 की वो डेडलाइन पास आ रही थी ना, देश में भाषा को लेकर एक बहुत बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा होने लगा। तो डर किस बात का था? असल में जो नॉन हिंदी भाषी राज्य थे, खासकर तमिलनाडु जैसे राज्य, उन्हें ये चिंता सता रही थी कि अंग्रेजी को एकदम से हटा दिया गया तो सरकारी नौकरियों और एडमिनिस्ट्रेशन में उनका प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा, उन्हें नुकसान होगा। और ये एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा बन गया था। और ऐसे माहौल में देश की एकता बनाए रखने के लिए एक बीच का रास्ता निकालना बेहद जरूरी था। और वही बीच का रास्ता, वही समाधान था, राजभाषा अधिनियम 1963। ये असल में एक पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज था। तो चलिए अब जरा इस एक्ट के अंदर झांकते हैं, देखते हैं कि इसके मेन प्रोविजंस क्या थे और वो कौन सा एक संशोधन था जिसने आज की हमारी लैंग्वेज पॉलिसी को पूरी तरह से शेप दे दिया। तो देखिए, जो 1963 का ओरिजिनल एक्ट था, उसने कुछ बातें साफ की। पहली, हिंदी राजभाषा होगी। दूसरी, जो नंबर्स यूज होंगे वो इंटरनेशनल वाले होंगे, यानी 1, 2, 3। और तीसरी और सबसे अहम बात, इसमें लिखा था कि ऑफिशियल कामों के लिए हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का इस्तेमाल जारी रह सकता है। ये जो मे कंटिन्यू शब्द था ना, इसने अंग्रेजी के लिए दरवाजा खुला छोड़ दिया। तो ये एक्ट एक जरूरी कदम तो था, पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। असली ट्विस्ट, असली गेम चेंजर तो 4 साल बाद आया, 1967 में, एक अमेंडमेंट के तौर पर। और इस 1967 के संशोधन ने क्या किया? इसने एक लाइन जोड़ दी जिसने सब कुछ बदल दिया। इसने कहा कि अंग्रेजी का इस्तेमाल तब तक जारी रहेगा जब तक सभी नॉन हिंदी भाषी राज्य इसे हटाने के लिए राजी नहीं हो जाते। सोचिए, मतलब जब तक एक भी राज्य मना करेगा, अंग्रेजी नहीं हटेगी। इस एक लाइन ने अंग्रेजी को लगभग परमानेंट बना दिया। अच्छा, तो कानून तो बन गया, लेकिन इसे प्रैक्टिकली जमीन पर पूरे देश में लागू कैसे किया जाता है, इसका भी एक सिस्टम है। चलिए उसे समझते हैं। तो इसे आसान बनाने के लिए पूरे देश को 3 जोन या कह लीजिए रीजन्स में बांट दिया गया। इन्हें नाम दिया गया रीजन क, ख और ग। इससे ये तय करना आसान हो गया कि कहाँ किस भाषा में कम्युनिकेशन होगा। ये टेबल देखिए, इससे सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। रीजन क में वो राज्य हैं जो हिंदी भाषी हैं, जैसे यूपी, बिहार। यहाँ ज्यादा से ज्यादा काम हिंदी में करने पर जोर है। फिर है रीजन ख, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र जैसे राज्य हैं। यहाँ हिंदी और अंग्रेजी दोनों का इस्तेमाल होता है। और आखिर में है रीजन ग, जिसमें तमिलनाडु, केरल जैसे नॉन हिंदी राज्य हैं। यहाँ अंग्रेजी का इस्तेमाल प्रमुखता से होता है। तो चलिए अब तक जो भी हमने समझा उसे क्विक रीकैप से पक्का कर लेते हैं। ये वो फैक्ट्स हैं जो अक्सर कंफ्यूज करते हैं। पहला सवाल बहुत बेसिक, ये राजभाषा अधिनियम पास कब हुआ था? बिल्कुल, 1963 में। इसी साल इस कॉम्प्रोमाइज को कानूनी शक्ल दी गई। अगला सवाल, 1955 में जो पहला ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन बना था, उसे चेयर किसने किया था? उनका नाम था बीजी खेर।
उनकी कमीशन की रिपोर्ट बहुत अहम थी इस पूरी डिबेट के लिए। और अब सबसे जरूरी सवाल, वो कौन सा अमेंडमेंट था जिसने अंग्रेजी को हमेशा के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया? हाँ, 1967 का अमेंडमेंट, ये वो टर्निंग पॉइंट था जिसने भारत की लैंग्वेज पॉलिसी का नक्शा ही बदल दिया। तो आखिर में सारी जरूरी बातें एक जगह देख लेते हैं। राजभाषा हिंदी देवनागरी लिपि में, अंक इंटरनेशनल। एक्ट पास हुआ 1963 में, लागू हुआ 1965 में। अंग्रेजी को अनिश्चितकालीन बनाया 1967 के संशोधन ने। और ये सब संविधान के पाठ 17 पर आधारित है और लागू करने के लिए देश को क, ख, ग रीजन्स में बांटा गया है। ये है पूरी कहानी का निचोड़। और आखिर में एक सवाल सबके लिए, ये एक्ट अपने समय के हिसाब से एक जरूरी समझौता था, इसमें कोई शक नहीं। पर आज 60 साल बाद इस डिजिटल इंडिया में क्या ये द्विभाषी समाधान अभी भी उतना ही कारगर है, या फिर अब एक नई बातचीत का समय आ गया है? ये एक बड़ा सवाल है जो हमारी भाषा, हमारी पहचान और हमारे भविष्य तीनों से जुड़ा है।